स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चलो बेटा, आप देखो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो सिलेबस रिडक्शन को जानना भी तो ज़रूरी है कि कितना सिलेबस रिडक्शन हुआ है। कैसे जानूँ कि इतना चैप्टर इस बुक में डिलीट हुआ है, इतना चैप्टर इस बुक में डिलीट हुआ है, तो उसे पढ़ना भी तो पड़ेगा बेटा। तो क्या बोला जाता है, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हैं, ग्रामर में कैसा चैप्टर्स आएंगे, ग्रामर में कौन से टॉपिक्स डिलीट हैं, वो हम लोग आज देखेंगे आज के वीडियो में। देखो, ह्यूमैनिटीज़ का भी वीडियो बना है, साइंस वालों का भी वीडियो बना है, पीसीबी पीसीएम जो भी हो आप बैच, उस सब के लिए वीडियो बना है। तो कौन सा चैप्टर्स रिलेटेड है ये देख लेना ज़रूर एक बार टाइम निकाल कर। अब देखो क्या है, टर्म 1 और टर्म 2 इंग्लिश का है, ठीक है। तो टर्म 1 में क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन दोनों में है। यहाँ अनसीन पैसेज को पढ़कर फैक्चुअल है, हर कुछ बच्चा अब एमसीक्यू है। सो आपको अच्छे से थिंकिंग करने हैं, बिकॉज इट इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग। ज़्यादा सोचने की क्षमता आपको रखनी है, तो क्रिटिकल थिंकिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना है। अनसीन पैसेज है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव लिटरेसी है, तो आपको अच्छे से सोचना है, पढ़ना है। केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल है, केस बेस्ड है, ठीक है। हर चीज़ क्या है, केस बेस्ड है। आपको इतना बड़ा केस दे दिया गया कि हाँ 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 सीआईडी वालों ने ये बताया है, ये बताया, अब आप इस पर अपना राय दीजिए। नहीं बेटा, क्या करना है आपको, यहाँ आपको केस दे दिया गया, ठीक है। आपको इतना बड़ा केस दे दिया गया, अब यहाँ से आपको पढ़ के क्या करना होगा, यहाँ से आपको एमसीक्यू दे दिया है, आपको वहाँ टिक करना है, ठीक है। एमसीक्यू दे दिया, अब आपको यहाँ टिक करना है, ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या है, 8 + 5 15 का मार्क्स बनेगा, 13 नंबर बनेगा। आपको 13 नंबर उठाना है बच्चा, क्योंकि ये एमसीक्यू है, ठीक है। अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्या है, इसमें अनसीन पैसेज है, फैक्चुअल है, डिस्क्रिप्टिव लिटरेसी, डिस्कर्सिव पर्सपेक्टिव जो भी है, सब आपको सोच समझ कर करना है। बिकॉज ये अब हर कुछ आपका अब क्या है, अब कोई भी चीज़ रट्टा लगाने वाला नहीं है। अब एवरीथिंग इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। अब हर चीज़ रट्टा लगाने वाला नहीं है। देयर विल बी अ डिफरेंशिएट बिटवीन अ टॉपर बच्चा एंड अ वीक बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद अनसीन पैसेज फॉर नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। नोट मेकिंग, आपको नोट बनाना है, ठीक है। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग है, ठीक है। नोट मेकिंग और समराइजिंग के लिए क्या है, आपको एक टॉपिक दे दिया गया, आपको अब आप उसमें समराइज़ करो कि हाँ सिर्फ इतना टॉपिक ही मुझे लिखना है। इसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि इतना टॉपिक ही आपको पढ़ना है, इतना टॉपिक ही करना है। दैट इज़ कॉल्ड नोट मेकिंग एंड समराइजिंग बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, क्रिएटिव कॉर्नर स्किल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा टर्म 1 के लिए पढ़ना है बच्चा, कौन सा टर्म 2 के लिए पढ़ना है, बिकॉज अब बहुत कम टाइम रह गया है। अब देखो बच्चा क्या है, शॉर्ट राइटिंग ट्रिक्स है, टास्क है, लॉन्ग राइटिंग और ग्रामर। अब यहाँ भी शॉर्ट राइटिंग, लॉन्ग राइटिंग, ग्रामर, तो जो भी है उसको करना है अच्छे से। इसमें क्या है, नोटिस राइटिंग है, बिजनेस लेटर, मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, मेकिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसिंग ऑर्डर्स और सेंडिंग एम्प्लॉयज़। ये यहाँ तक तुम्हारा ये फर्स्ट टर्म का है। ग्रामर, डिटरमिनेंट, टेंसेज एंड रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग बचपन से करते आओ, 6 से करते आए हो। तो ये वाली चीज़ें कुछ बेसिक हैं जो टर्म 1 के लिए है बच्चा। एमसीक्यूज़ ऑन व्हाट, एमसीक्यूज़ ऑन गैप। एमसीक्यू किसके ऊपर है, गैप फिलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, कि डायरेक्ट स्पीच में है उसको आप इनडायरेक्ट में करो बच्चा। अब इसके बाद क्या है, शॉर्ट राइटिंग टास्क में पोस्टर्स बनाना है, ऑफिशियल लेटर स्कूल के लिए है। एक तरीके से ये पकड़ लो, इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है, मुझे तो यही लगता है। अब आपको सीबीएसई और स्कूल क्या पता है, ये अलग बात है। ग्रामर क्या है, ग्रामर में डिटरमिनेंट, टेंसेस और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, जो यहाँ था वही है बेटा। ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ आप लोग जो पढ़ोगे वही आपको यहाँ भी अप्लाई करना रहेगा। और एमसीक्यूज़ हैं, गैप फिलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है बच्चा। अब आते हैं हम लोग अपना लिटरेचर पार्ट पे। लिटरेचर पे आपका 2 बुक है बेटा, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। अब हॉर्नबिल और स्नैपशॉट में देखो क्या है, लिटरेचर, लिटरेरी प्रोज, सीन टेक्स्ट है, कंप्रेहेंसिव और 2 अप्रिसिएशन। 2 आपको एक्सट्रैक्ट दे दिए गए। अब आपको 2 एक्सट्रैक्ट दे दिए गए, इसमें से आपको क्वेश्चन बना दिया जाएगा, इसमें से क्वेश्चन बना दिया जाएगा, आंसर लिखो, बस यही तो चीज़ है, और कुछ है क्या भाई। इसके बाद देखो क्या है, हॉर्नबिल है बुक, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी ऑल कैन बी टुगेदर। इसके बाद क्या है, द डिस्कवरिंग टुट, द लैबरनम टॉप हिल एंड द लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये आपके इधर के चैप्टर्स आएंगे।
टर्म 1 के लिए बच्चा ये याद रखो कि टर्म 1 टर्म 2 है। अब ये मत समझो कि हमारा बस एक बोर्ड से 80 मार्क्स का बोर्ड होने वाला है। मार्च अप्रैल के महीना में आपके एजुकेशन मिनिस्टर आपको डेट दे देंगे। अब आपके 2 बोर्ड्स होंगे, एक टर्म 1 है और एक टर्म 2 है। 2 टर्म की बोर्ड्स की तैयारी करनी है आपको अच्छे से जम के, ठीक है। ये तुम्हारा टर्म 1 का है, ये उसके बाद टर्म 2 का है। बुक स्नैपशॉट के लिए द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस, दी एड्रेस है, और क्या रंगास मैरिज। लिटरेचर क्या है, यहाँ सबका बच्चा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया। मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हॉर्नबिल में कौन कौन सा है, यहाँ आपका वॉइस ऑफ द रेन, द एलिंग प्लैनेट, ब्राउनिंग वर्जन, चाइल्डहुड और सिल्क रोड, ठीक है। ये आपका टर्म 2 के लिए है, ये टर्म 1 के लिए है बच्चा, ये हमारा टर्म 2 के लिए है। चलो मैं इंक बदल देता हूँ। हाँ, इसके बाद देखो यहाँ भी तुम्हारा हर कुछ MCQ बेस्ड ही रहेगा, तो MCQs की प्रैक्टिस लगातार करनी है, जम के करनी है। अब बच्चा देखो टोटलिंग करते हैं तो टोटल 40 मार्क्स एक एग्ज़ाम का होगा, 40 मार्क्स एक एग्ज़ाम होगा, 80 प्लस 10 आपका किसका होगा, 10 आपका प्रोजेक्ट का होगा, 10 आपका प्रोजेक्ट का होगा, और 10 आपका वाइवा का हो सकता है, और एक क्या बोला जाता है, ये आपका कोई और प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो 100 मार्क्स आपका टोटल हो गया। अब बच्चा देखो 2 प्रेस्क्राइब्ड बुक्स रहेंगे कि कौन कौन सा है, एक आपका NCERT हॉर्नबिल और एक आपका स्नैपशॉट है। अगर आप कोई एक रेफरेंस लेना चाहते हैं, मार्केट में बहुत सारे रेफरेंस है, ओसवाल का है, अरिहंत का है, और फिर फुल मार्क्स का है, बट आई थिंक दैट अरिहंत ही गुड है। बट पहले आपको NCERT बाय हार्ट रीड करना है, बाय हार्ट रीड करोगे तभी जाकर, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन उठाकर दे दिया जाता है। आप लोगों ने अपने क्लास 10th के प्री बोर्ड्स दिए होंगे, उसमें देखा होगा बेटा। तो क्या बोला जाता है, NCERT रीडिंग इज़ मस्ट। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।